क्या राम रहीम बीजेपी के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं? क्या वो अपने समर्थकों पर दबाव बना रहे हैं कि वो वोट देने जाएं तो कम से कम 5 लोगों को लेकर जाएं, बीजेपी के पक्ष में वोट डालें? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाएं, बेल आइकन को ऑन कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। राम रहीम, जो बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी है और जेल की सजा काट रहे हैं, ने कथित तौर पर बीजेपी के लिए अपने अनुयायियों से वोट देने की अपील की है। यह दावा इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार निधि शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में किया है। खबर के अनुसार राम रहीम के अनुयायियों को सिरसा में आयोजित सत्संग के दौरान बीजेपी के समर्थन में मतदान करने का संदेश दिया गया। निधि शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा के पदाधिकारियों ने सत्संग के दौरान अनुयायियों से कहा है कि वे बीजेपी के लिए वोट करें और चुनाव के दिन हर बूथ पर 5 अन्य मतदाताओं को भी साथ लेकर जाए। यह संदेश सत्संग के मंच से नहीं दिया गया है, बल्कि पदाधिकारी सत्संग में आए लोगों के बीच जाकर फैलाते हैं। यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रकाशित की है और कई मीडिया रिपोर्ट्स इसे सत्यापित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, तो मैं भी इस खबर की पुष्टि नहीं करूंगी। लेकिन आप अलर्ट रहें, दर्शक हैं और आप सब जानते हैं। सवाल ये उठता है कि बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए गए राम रहीम को चुनावी माहौल में आखिर पैरोल कैसे मिल गई है, और यह भी कि मतदान से ठीक एक दिन पहले इस तरह के सत्संग की अनुमति कैसे दी गई। इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद बीजेपी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भाजपा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नीतियों और रुख को स्पष्ट करती आई है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है। यह चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या बीजेपी को इस बात की निंदा नहीं करनी चाहिए थी कि एक बलात्कारी और हत्या का दोषी व्यक्ति उनके लिए वोट मांग रहा है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि राम रहीम को 2 अक्टूबर को फिर से पैरोल क्यों दी गई? राम रहीम को पिछले कुछ वर्षों में 11 बार पैरोल पर रिहा किया गया और हर बार वह तब बाहर आते हैं जब हरियाणा में चुनावी माहौल होता है। कांग्रेस ने 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राम रहीम की पैरोल को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अब देखते हुए ये देखना है कि क्या राम रहीम को चुनावी फायदे के लिए बार बार पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी पर बाहुबलियों और अपराधियों के समर्थन के आरोप लगे हैं। गुजरात और कर्नाटक में भी बलात्कार के दोषियों को लेकर विवाद हुए, लेकिन तब भी पार्टी नेतृत्व में चुप्पी साध दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश करते हैं, ने भी राम रहीम के मामले में कोई बयान नहीं दिया है। यह चुप्पी उनकी छवि को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी है। राम रहीम को सजा दिलाने में 2 साहसी लड़कियों की बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। आज जब राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है और वह चुनावी माहौल में सक्रिय हो रहा है, तब हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारी न्याय प्रणाली और राजनीति के बीच संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। यह सवाल सिर्फ हरियाणा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या हम एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां बलात्कार और हत्या के दोषी खुलेआम चुनावी राजनीति में भाग ले रहे हैं? यह वक्त है कि समाज इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करे और राजनीतिक दलों से जवाब मांगे। आपकी क्या राय है इस मामले पर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ताज़ा जानकारी मिलती रहे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।